तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है हो चुका है और यहाँ पर अभी आए हैं और देखो ये वेरीफाइड भी हो चुका है, ये देखो, ठीक है। और दोस्तों अभी 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 एग्ज़ाम छूटा है, पीछे पीछे देख लो स्टूडेंट भी जा रहे हैं, ठीक है। ये मतलब मेरा 9 तारीख को एग्ज़ाम था, 9 मार्च 2025 को। तो एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम का जो रिव्यू है मैं आप सभी को देने वाला हूँ, कैसा एग्ज़ाम का रिव्यू गया है आप सभी को बता दूँ दोस्तों। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी अभी एग्ज़ाम दे के निकला हूँ जस्ट, और मैंने सोचा कि आप सभी को रिव्यू दिया जाए, ठीक है। तो पहले से मैं जो है काफ़ी लंबे टाइम से जो रिव्यू दे रहा था, लेकिन उस टाइम पे दोस्तों क्या हुआ था, उस टाइम पे जो है वहाँ पे जो मतलब मैं नहीं दे रहा था और बच्चे जो बता रहे थे उस टाइम से उनका ही दोस्तों रिव्यू चल रहा था। लेकिन अब आप सभी को बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो क्वेश्चन आया था दोस्तों लाल बाल पाल से कि इनमें से कौन सा उदारवादी चरण का नेता नहीं था। जैसे उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो वहाँ पर दोस्तों विपिन चंद्र पाल या इस तरीके से ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है आंसर मिल रहे थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो करंट अफेयर के बन रहे हैं, ठीक है। यानी करंट अफेयर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए करंट अफेयर जो है एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन की एग्जाम में पूछी जा रही है। और बात करें दोस्तों आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगी, ईजी रीजनिंग लगी। आप सीटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई एग्जाम में, 4 से 5 क्वेश्चन थे। और ब्लड रिलेशन के भी दोस्तों तीन से 4 क्वेश्चन थे। और मैथ के क्वेश्चन भी दोस्तों बता दूं, मैथ के बहुत मैथ इजी आ रहा है भाई। हाँ, 3D 2D के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे। और बाकी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से थे और परसेंटेज से थे। यानी क्वेश्चन जो है मतलब इजी आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और कम से भी कम 35 क्वेश्चनों में से कम से भी कम आप जो है 28-29 तक क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है देखा जाए तो, मतलब मैथ और रीजनिंग को लेकर। लेकिन जीके थोड़ी सी दोस्तों मॉडरेट आ रही है, जीके थोड़ी सी टफ पूछी जा रही है। जीके में करंट के जब क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, कम से कम मेरे शिफ्ट में इसमें कम से भी कम 12 से 13 क्वेश्चन, और कहीं तो ज़्यादा ही प्लस क्वेश्चन होंगे, कम से कम 14 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये बोलूँगा भाई करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करें। और बाकी आप सभी को पता है भाई, ये जो आपके जीके जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों करने लायक होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने लायक होते हैं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 51 से 50 से आया था। इसमें पूछा था केंद्र और राज्य के बीच दोस्तों जो है उस संबंध से पूछा था कुछ। मतलब वो आया था आर्टिकल 50 और 51 में से एक क्वेश्चन आया था। और एक आया था महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, मौर्य उससे था गुप्त वंश से, कौन सा चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था। इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था आईसीआईसी वाला कि आईसीआईसी की जो भैया वो दर बढ़ी है, किस तरीके से बढ़ी है वो दोस्तों, इस तरीके से उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। और उसमें जो 0 पॉइंट कुछ करके 0.54 इस तरीके से बढ़े हुए थे। अब बात करें दोस्तों रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जैसे मैं आप सभी को बता दूं, सीरीज दी हुई है रीजनिंग की, और पूछा था कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसके विषम संख्या और सम संख्या, जिसके पीछे सम भी है और विषम भी है। इस तरीके से क्वेश्चन थे। मतलब कोई संख्या दी हुई है उसमें से कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसके आगे भी सम है और जिसके आगे सम है और जिसके पीछे विषम है, ऐसी कौन सी संख्या है। इस तरीके से उसमें दिए हुए थे 3-4 इस तरीके से उसमें दिए हुए थे। इस तरीके से दोस्तों आप सभी की पूछी जा रही है, ठीक है। यानी महाराज धीराज वाला दोस्तों एक क्वेश्चन हो गया आपका, मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा है। देखो अभी एग्जाम से बाहर निकल के आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं भाई, ये मैंने देखा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा, टाइम कम पड़ गया भाई। रियलिटी बता रहा हूँ, टाइम आपको मैथ और रीजनिंग ले जा रही है, जीके जीएस में आपको टाइम मिल ही नहीं रहा है, समझो। टाइम थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं जितने भी बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं उनसे सिर्फ यही बात बोलूँगा कि भैया टाइम का विशेष कर ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो बस यही बोलूँगा आप सभी से, छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि टाइम को ज़्यादा आप देखें। और एग्जाम के अंदर दोस्तों एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और आपको आधार कार्ड ले जाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना है। पेन आपको अंदर ही मिलेगा। थैंक यू। ये सेक्टर 62 का एक रिव्यू था छोटा सा। धन्यवाद।